एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 11x प्लस 8y सब्जेक्ट टू x लेस देन और इक्वल टू 4, y लेस देन और इक्वल टू 6, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें एक वर्ड आ गया मैक्सिमाइज और आगे z इक्वल टू 11x प्लस 8y, दिस इज लीनियर फंक्शन। x और y का लीनियर फंक्शन है z इक्वल टू 11x प्लस 8y, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है कि जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ता है। नहीं, एग्जाम्पल हमको मिलेंगे इसमें मैक्सिमाइज z इक्वल टू या मिनिमाइज z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई का फॉर्म रहता। तो मैक्सिमाइज में मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ता, मिनिमाइज रहा तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। सब्जेक्ट टू के आगे इनइक्वालिटीज़ यानी कंस्ट्रेंट्स गिवन है, इनइक्वेशंस गिवन है। तो ये इनइक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट का ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ के जो कॉर्नर पॉइंट्स रहते हैं वर्टाइसेस, वो वर्टाइसेस निकालेंगे। हर एक वर्टेक्स पे z की वैल्यू निकालना है और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू रहेंगे दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z ऑफ द गिवन फंक्शन ओवर द रीजन। जो रीजन आता है शेडेड रीजन, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का हर एक पॉइंट यानी फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, और जहाँ पे जिस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब लाइन है, लाइन अपने एक इन इक्वेशन है x लेस देन और इक्वल टू 4, y लेस देन और इक्वल टू 6, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। ये तीनों इन इक्वेशंस के लिए 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ए बी, सी डी और ई डी। अब ये जो दो लाइन्स है सी डी और ई डी में डी पॉइंट कॉमन निकलता, इसलिए सी डी के बाद में ई एफ न लेते हुए ई डी लिया हुआ है। हुज इक्वेशंस आर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6 रिस्पेक्टिवली। बाद में टेबल ड्रॉ करते अपन। टेबल में पहले इक्वेशन लाइन का इक्वेशन, लाइन पहली लाइन है ए बी का इक्वेशन है x इक्वल टू 4, द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल यानी इंटरसेक्ट सिर्फ x एक्सिस को करेंगे। x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है a 4,0, y एक्सिस पे इंटरसेक्शन नहीं है। इन इक्वेशन में साइन है x लेस देन और इक्वल टू 4 यानी साइन है लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव नंबर देखा तो रीजन इज ऑलवेज ओरिजिन साइड यानी ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी। सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू 6, लाइन है सी डी, इक्वेशन y इक्वल टू 6। अब y इक्वल टू 6 पैरेलल टू x एक्सिस यानी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट है 0,6 जो कि y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट दैट इज d। इन इक्वेशन में सिंबल या साइन है लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू यानी अगेन द रीजन इज ओरिजिन साइड ऑफ लाइन सी डी। थर्ड लाइन है ई डी का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना है तो y इक्वल टू 0 रखेंगे। वी गेट x इक्वल टू 6, x प्लस 0 इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू 6 यानी ई पॉइंट हो गया 6,0। y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना है तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 यानी 0,6 इज d, तो ये d लेना है 0,6 नॉट f, नहीं तो जनरली ए बी सी डी ई एफ ऐसे लेते हैं अपन। यहाँ पे इन इक्वेशन में साइन है लेस देन और इक्वल टू, दैट मीन्स द रीजन इज अगेन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए डी। ये हो गया हमारा टेबल तैयार। बाद में ग्राफ निकालना है तो ग्राफ के ऊपर पॉइंट लेंगे, ए पॉइंट, बाद में बी डी पॉइंट, ई और डी ऐसे, और उसमें ऐसे लाइंस ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। पहला पॉइंट कौन सा था, ए पॉइंट 4,0, और ये 40 में से लाइन निकालना है पैरेलल टू y एक्सिस, तो 40 में से दिस पॉइंट इज ए 40, y एक्सिस को पैरेलल लाइन के ऊपर दूसरा एक यहाँ पे पॉइंट लेंगे b, यानी हो गया लाइन ए बी पैरेलल टू y एक्सिस, द लाइन इज x इक्वल टू 4। इसके बाद में डी पॉइंट है 0,6, और डी पॉइंट में से
एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन के ऊपर पॉइंट लेंगे सी पॉइंट, यानी लाइन सी डी पैरेलल टू एक्स एक्सिस थ्रू द पॉइंट D06। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन निकालना है अपने को, x प्लस वाई इक्वल टू 6 पासिंग थ्रू द पॉइंट E60 और f नहीं, यहाँ पे D06 लाइन। तीनों लाइन के लिए रीजन है ओरिजिन साइड, लाइन ए बी रीजन ओरिजिन साइड ओरिजिन यहाँ पे, नॉन ओरिजिन साइड का ये रीजन कैंसल, सेकंड रीजन कैंसल, थर्ड रीजन कैंसल, तीनों रीजन कैंसिल हो गए। सेकंड लाइन सी डी रीजन लेना है ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये रीजन कैंसल। लाइन ई डी रीजन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड का ये रीजन कैंसल, यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट आ गया ये वाला, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है, इसको शेड करना है, क्रॉस मार्किंग बाद में मिटा देना है। ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में एक पॉइंट है P, रीजन को नेम कर देंगे O A P D O, ये हो गया शेडेड रीजन, दिस इज द फिजिबल रीजन। ये रीजन के बाउंड्री के ऊपर के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, यानी एक है O, सेकंड है A, थर्ड है P, फोर्थ है D, वापस O पे आ गए। So these are the vertices, corner points called as vertices of this region. The shaded region कौन सा था? O A P D O, O A P D O is a feasible region. Its vertices या corner points are O A P D, O डबल आ गया, ये O डबल नहीं लिखते, सिर्फ रीजन लिखते वक्त बताते। और वर्टाइसेस 1 2 3 4, 4 वर्टाइसेस हो गए। The vertices of feasible region are O00, A40, P and D06। P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। P कौन से पॉइंट, लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 4। अब ये x इक्वल टू 4 यानी x कोऑर्डिनेट P का 4 हो गया, x इक्वल टू 4 यहाँ पे रख दे, y निकालना है, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, P का y कोऑर्डिनेट हो गया 2। Putting x equal to 4 in x plus y equal to 6, we get 4 plus y equal to 6, y equal to 6 minus 4, that is 2, यानी P पॉइंट हो गया 4, 2। And for the corner points means vertices. The corner points of feasible region are, एक है O00, A40, P के पॉइंट्स आ गए अपने पास में 4 2 एंड D06। अब z इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, वहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल के z निकालना है। z ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है? z इक्वल टू 11x प्लस 8y। द वैल्यू ऑफ z एट दिस वर्टाइसेस आर, वैल्यू ऑफ z एट O लिखेंगे z ब्रैकेट में O, वैल्यू ऑफ z एट A रहा तो z ब्रैकेट में A लिखेंगे, वैल्यू ऑफ z एट P द z इन ब्रैकेट P, z इक्वल टू 11x प्लस 8y, x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, दैट इज 0 प्लस 0 मीन्स 0, वैल्यू ऑफ z एट 0 इज 0। बाद में वैल्यू ऑफ z एट A, 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 0, 44 प्लस 0, दैट इज 44। बाद में वैल्यू ऑफ z एट P, 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, x इक्वल टू 4 रखेंगे और y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 11x प्लस 8y में 44 प्लस 16, ये हो गया 60। वैल्यू ऑफ z एट D, 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6, 8 इंटू 6, D के कोऑर्डिनेट्स 8 6, 8 इंटू 6 48,
48। अब ये सभी वैल्यूज़ में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 44, 60, 48 और 0, मैक्सिमम वैल्यू है 60 एंड therefore the z has maximum value 60 when x equal to 4, y equal to 2 at the point 4, 2 at the point 4 means when x equal to 4, y equal to 2। ये हो गया आंसर। यदि सेम एग्जांपल मैक्सिमाइज के जगह यदि मिनिमाइज है, मिनिमाइज z इक्वल टू सेम एग्जांपल, बाकी के कुछ चेंजेस नहीं, सिर्फ मैक्सिमाइज वर्ड के जगह मिनिमाइज, तो मिनिमम वैल्यू लिखना है। मिनिमम वैल्यू है 0 एट द पॉइंट 0, 0 यानी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू 0 है z की। यदि रीजन बाउंडेड है, चारों तरफ से बाउंड्री है, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होते। रीजन अनबाउंडेड है यानी एक साइड से कंटिन्यू बढ़ते जा रहा, तो रीजन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ मिनिमम वैल्यू का एग्जांपल आता। मैक्सिमाइज रहा तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड एग्जांपल है अगेन मैक्सिमाइज। z इक्वल टू 4x प्लस 6y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हर एग्जांपल में रहता है, दैट इज द रीजन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी और ए सी, यहाँ पे ए पॉइंट रिपीट हो रहा, ए बी एंड ए सी उस इक्वेशंस आर 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 रिस्पेक्टिवली। बाद में टेबल ड्रॉ करना है। टेबल में पहले लाइन है ए बी का इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना था y इज इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4 यानी a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 0। y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे, 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6 यानी b पॉइंट 0, 6। इन इक्वेशन में साइन है लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू मीन्स द रीजन इज ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी। लेस देन और इक्वल टू मीन्स ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी। बाद में सेकेंड लाइन है ए सी का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ए पॉइंट हो गए यहाँ पे ए पॉइंट है 4, 0, पुट वाई इज इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 4, 4, 0 यानी दिस इज ए पॉइंट, यानी यहाँ पे सी ना लेते हुए ए रिपीट किया। बाद में एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 4, नेक्स्ट पॉइंट है 0, 4 वाई एक्सिस के ऊपर का, ये हो गया सी पॉइंट। इन इक्वेशन में साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू तो रीजन लेंगे नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए सी, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए सी। इसके बाद में निकालना है अपने को ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, अगेन ए पॉइंट, सी पॉइंट। फिजिबल रीजन यहाँ पे ये बाद में लिखेंगे। ग्राफ के लिए स्केल अगेन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ए पॉइंट है 4, 0, दिस इज ए, बी पॉइंट है 0, 6, ये हो गया बी। ड्रॉ लाइन ए बी आगे। इसके बाद में नेक्स्ट सी पॉइंट है 4, 0, डी पॉइंट है डी यानी फिर से ए, दैट इज 4, 0, इसमें से लाइन ए सी। पहले लाइन ए बी, रीजन है ओरिजिन साइड यानी लाइन के नीचे का पोर्शन, ये ऊपर का कैंसिल। बाद में लाइन सी ए सी के लिए नॉन ओरिजिन साइड का रीजन कैंसिल, यानी बचेगा ये रीजन जहाँ पे क्रॉस मार्क नहीं लगा, एंड दिस इज द फिजिबल रीजन, दिस शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन। रीजन हो गया ए बी सी ए सी बी, ए लिखा तो भी चलता, ए वर्टेक्स हो गया, सेकंड वर्टेक्स बी, थर्ड वर्टेक्स सी, यानी रीजन हो गया ट्रायंगल शेप का। द शेडेड रीजन ए बी सी ए इज द फिजिबल रीजन, शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन। इट्स वर्टाइसेस आर ए 4, 0, बी 0, 6, सी 0, 4।
The vertices of feasible region are A 40, B 06 or C 04. The values of objective function z equal to 4x plus 6y at these vertices are. पहला वर्टेक्स है A, तो वैल्यू ऑफ z एट A, यहाँ पे x की जगह लिखेंगे x कोऑर्डिनेट 4, y की जगह y कोऑर्डिनेट 0, यानी 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 0, 16 प्लस 0 दैट इज 16. देन B, वैल्यू ऑफ z एट B, 4 इंटू B का x कोऑर्डिनेट है 0 प्लस 6 इंटू y कोऑर्डिनेट है 6, 0 प्लस 36 दैट इज 36. वैल्यू ऑफ z एट C, 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 4, C का x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है 4, 0 प्लस 24 यानी 24. अपने को ना मैक्सिमम वैल्यू है 36, तीनों वैल्यूज में मैक्सिमम है 36 and therefore z has maximum value 36 when x equal to 0, y equal to 6. x equal to 0 point है, y equal to 6 है. At the point B, z has maximum value. Then third example में फिर से मैक्सिमाइज का ये मैक्सिमाइज z equal to 7x plus 11y subject to 3x plus 5y less than or equal to 26, 5x plus 3y less than or equal to 30, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. पहले इन इक्वेशन लाइन ए बी, सेकेंड इन इक्वेशन के लिए लाइन लेना है सी डी. कंसिडर वी फर्स्ट ड्रॉ द लाइन्स ए बी एंड सी डी whose equations are 3x plus 5y equal to 26 and 5x plus 3y equal to 30 respectively. बाद में टेबल, पहले लाइन ए बी का इक्वेशन है 3x plus 5y equal to 26, y is equal to 0 यानी 3x equal to 26, x equal to 26 by 3, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 26 by 3. अब ये पॉइंट लेते वक्त थोड़ा अप्रोक्सीमेटली लेना है. 3, 8, 24, 8 पॉइंट समथिंग यानी 8 का थोड़ा आगे. बी पॉइंट निकालना है. बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए x इक्वल टू 0 रखेंगे, 5y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 बाय 5 यानी बी पॉइंट 0 26 बाय 5. इन इक्वेशन में साइन है लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी. बाद में नेक्स्ट लाइन है सी डी का इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 30. एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना है तो y इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 6, 6.60. डी वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना था, x इक्वल टू 0 रखेंगे, 3y इक्वल टू 10, 3y इक्वल टू 30, y इक्वल टू 10 यानी डी पॉइंट 0,10. रिलेशन है फिर से साइन है लेस देन और इक्वल टू, रीजन है ओरिजिन साइड ऑफ लाइन सी डी यानी दोनों के लिए रीजन ओरिजिन साइड. अब ये 26 बाय 3 यानी 8 पॉइंट समथिंग, ए पॉइंट है 8 पॉइंट समथिंग और बी पॉइंट है 5.25, 5 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली रहता. ये लाइन पहले तो स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स. ए पॉइंट है 8 के आगे, 8 पॉइंट समथिंग यानी ए. बी 5 के आगे, ये मिड पॉइंट है 5 का थोड़ा आगे, मिड 4 और 6 का मिड पॉइंट 5 उसके थोड़ा ऊपर 5 पॉइंट समथिंग, तो ये लाइन ए बी. सी पॉइंट है 60, डी 0.10, लाइन सी डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी. दोनों लाइन के लिए रीजन है ओरिजिन साइड. लाइन ए बी रीजन है ओरिजिन साइड नीचे का, नॉन ओरिजिन साइड कैंसल. सेकेंड लाइन सी डी नॉन ओरिजिन साइड, ये दोनों रीजन कैंसल और ये रीजन कैंसल यानी बचेंगे सिर्फ ये वाला रीजन. दिस इज द फिजिबल रीजन. The shaded region OCPBO is the feasible region. अब यहाँ पे P पॉइंट यानी वर्टेक्स है, P पॉइंट वर्टाइसेस है एक O, दूसरा है C, तीसरा P, चौथा है B और वापस O पे आ रहा है. रीजन OCPBO वर्टेक्स 1, 2, 3, 4. तब P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस.
The vertices of visible region are O 0 0, C 6 0, P and B 0 26 by 5. P vertex P is a point of intersection of the lines. कौन से दो लाइन्स है? एक 3x plus 5y equal to 26 इक्वेशन नंबर 1 एंड 5x plus 3y equal to 30 इक्वेशन नंबर 2. अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, y के टर्म कैंसिल, वी गेट द वैल्यू ऑफ x यानी 9x plus 15y equal to 78, 25x plus 15y equal to 150. सब्ट्रैक्शन किए तो सब्ट्रैक्शन में माइनस 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 ये कैंसिल हो गए. 25x माइनस 9x यानी 16x, 150 माइनस 78 यानी 72 और x इक्वल टू 72 बाई 16 दैट इज 9/2 मीन्स 4.5. अब ये x की वैल्यू 4.5 कोई भी इक्वेशन में रखना है और y की वैल्यू निकालना है तो रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. 5 into 4.5 plus 3y equal to 30, 22.5 plus 3y equal to 30, 3y equal to 30 minus 22.5 means 7.5, y equal to 2.5 यानी p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4.5, 2.5 ये हो गए p पॉइंट. एंड therefore the values of objective function z equal to 7x plus 11y at these vertices are. पहला vertex 0 है, the value of z at O 7 into 0 plus 11 into 0, 0 plus 0 means 0. Value of z at C, C के coordinates है 6 0, the 7 into 6 plus 11 into 0, 42 plus 0 means 42. Value of z at P, P point है 4.5, 2.5, 7 into 4.5 plus 11 into 2.5 यानी 31.5 plus 27.5 equal to 259. 59.0 that is 59. 7 plus 1 8 plus 1 9 5. 59.0 that is 59. Value of z at B 7 into 0 plus 11 into 26 by 5 यानी 286 by 5 57.2. इसमें मैक्सिमम वैल्यू ना मैक्सिमम वैल्यू 59 and therefore the maximum value of z, here z has maximum value 59 when x equal to 4.5 and y equal to 2.5. फोर्थ एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 10x plus 25y सब्जेक्ट टू 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 3, x plus y लेस देन और इक्वल टू 5. ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. वैसे अपन मैक्सिमम वैल्यू z लिखते हैं लास्ट में. यहाँ पे लाइंस लेंगे ए बी सी डी और ई एफ. उस इक्वेशंस आर ए बी के लिए इक्वेशन x लेस देन और इक्वल टू 3, इक्वेशन x इक्वल टू 3, y लेस देन और इक्वल टू 3, इक्वेशन y इक्वल टू 3, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5. हो गए 3 इक्वेशंस. पहली लाइन है ए बी का इक्वेशन है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इंटरसेक्ट करेंगे x एक्सिस को 3,0 में दैट इज a. y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है. इन इक्वेशन में साइन है लेस देन और इक्वल टू यानी रीजन आएगा ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी. सेकंड y इक्वल टू 3 लाइन है सी डी, इक्वेशन y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस यानी x एक्सिस को इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है. y एक्सिस के ऊपर का d 0,3. इन इक्वेशन में साइन लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, रीजन इज ओरिजिन साइड ऑफ लाइन सी डी. थर्ड लाइन है ई एफ, लाइन है ई एफ, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5. ई पॉइंट है 5,0 f 0,5. इन इक्वेशन में साइन लेस देन और इक्वल टू, रीजन इज ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ई एफ. तीनों के लिए रीजन लेना है ओरिजिन साइड. स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. ए पॉइंट है 3,0,
3 0 में से लाइन लेंगे पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन के ऊपर एक पॉइंट इंडिकेट करने के लिए बी, यानी लाइन ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। बाद में सी पॉइंट, सी डी पॉइंट है, डी पॉइंट है 0 3, 0 3 में से एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन, यहाँ पे लाइन के ऊपर पॉइंट लेंगे सी, यानी लाइन सी डी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थर्ड लाइन पॉइंट है ई 5 0 एफ 0 5, और इसमें से लाइन ई एफ, लाइन ई एफ है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ई एफ। तीनों लाइन के लिए रीजन है ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड यानी लाइन ए बी ओरिजिन साइड, लाइन सी डी ओरिजिन साइड, लाइन ई एफ ओरिजिन साइड, यानी ये रीजन आएंगे। दिस इज द फिजिबल रीजन। ये पॉइंट को इंडिकेट करेंगे P से, ये पॉइंट लेंगे Q, रीजन O A P Q D O, जो कि शेडेड रीजन, दैट इज फिजिबल रीजन। O A P Q D O, शेडेड रीजन O A P Q D O इज द फिजिबल रीजन। इसका वर्टाइसेस है O A P Q D। The vertices of visible region are O 0 0, A 3 0, P और Q निकालना है, D 0 3। P is the point of intersection of the lines। कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 यानी P का x कोऑर्डिनेट हो गया 3, x इक्वल टू 3 यहाँ पे रख देंगे, वी गेट y कोऑर्डिनेट 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 मीन्स y इक्वल टू 2, यानी P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 2, जो हो गए P पॉइंट। Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड लाइन है y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 3 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन में, x प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2 3, Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3, यानी वर्टाइसेस आ गए अपने पास में O A P Q D। The values of objective function z equal to 10x plus 25y at these vertices are: value of z at O, that is z 10 into 0 plus 25 into 0, 0 plus 0 means 0. Value of z at A के coordinates है 3 0, तो 10 into 3 plus 25 into 0, 30 plus 0 means 30. Value of z at P के coordinates है 3 2, 10 into 3 plus 25 into 2, 30 plus 50, that is 80. Value of z at Q के coordinates है 2 3, 10 into 2 plus 25 into 3, 20 plus 75, that is 95. Value of z at D के coordinates है 0 3, 10 into 0 plus 25 into 3, 0 plus 75, that is 75. और ये सभी वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू 95 है, and therefore the z has maximum value 95 when x equal to 2 and y equal to 3, x equal to 2, y equal to 3. फिफ्थ नंबर मैक्सिमाइज, ये भी एग्जाम्पल मैक्सिमाइज का है। z इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24, 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 21, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 9, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। यहाँ पे पहले 3 इन इक्वेशंस है, आखिरी के 2 तो नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स है। तो वह लाइन ए बी सी डी ई एफ, ए बी का इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 24, नेक्स्ट सी डी का इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 21, ई एफ का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9। पहले लाइन ए बी इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 0 रखे थे, x की वैल्यू 24 यानी a पॉइंट 24, 0, x इक्वल टू 0 रखा था, 4y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 6, b पॉइंट 06। इन इक्वेशन में साइन है लेस देन और इक्वल टू, रीजन है ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी। सेकेंड लाइन है सी डी इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 21,
y इज इक्वल टू 0 यानी 3x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 7, c पॉइंट हो गया 7,0, c पॉइंट 7,0, d पॉइंट आएंगे 0 प्लस y इक्वल टू 21 यानी d 0 21। इन इक्वेशन में साइन है लेस देन और इक्वल टू रीजन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन सी डी। इसके बाद में लाइन ई एफ, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, पुट y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 यानी e पॉइंट 90, y एक्सिस के लिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9, f पॉइंट 09। साइन है लेस देन और इक्वल टू, इन इक्वेशन में साइन लेस देन और इक्वल टू रीजन इज ओरिजिन साइड, तीनों लाइन के लिए रीजन ओरिजिन साइड है। ग्राफ लेंगे, यहाँ पे स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट्स, 3, 6, 9, 12, 3 के मल्टीपल के पॉइंट्स आएंगे 3 के टेबल के। पहला पॉइंट है ए पॉइंट है 24,0, दिस इज ए। बी पॉइंट है 0,6, ड्रॉ लाइन ए बी, ये हो गया लाइन ए बी। बाद में सी पॉइंट सी पॉइंट है 6,0, दिस इज सी। डी 0,21, लाइन सी डी, सी 6 नहीं है 7 है, सी 7,0, 7,0 यानी 6 और 6 के आगे का पॉइंट। बाद में एफ ई पॉइंट है 90, एफ 09, लाइन ई एफ। ये तीनों के लिए रीजन ओरिजिन साइड यानी ये वाला रीजन आएगा। ये वर्टेक्स पी, ये वर्टेक्स लेंगे क्यू, रीजन ओ सी पी क्यू बी ओ, द शेडेड रीजन ओ सी पी क्यू बी ओ इज अ फिजिबल रीजन। अब यहाँ पे P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। द वर्टाइसेस ऑफ द फिजिबल रीजन आर O00, C70, P, Q and B06. P is the point of intersection of the lines. 3x plus y equal to 21, equation number 1, and x plus y equal to 9, equation number 2. दोनों यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y कैंसल, 3x माइनस एक्स 2x, फिर 21 माइनस 9 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 यानी p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6,3। बाद में q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, x प्लस 4y इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 3, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 9 जो कि इक्वेशन नंबर है 2। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो x कैंसिल होता और 4y माइनस वाई दैट इज 3y, 24 माइनस 9 यानी 15, 3y इक्वल टू 15 मीन्स y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, x प्लस 5 इक्वल टू 9, 5 x इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज 4 यानी q पॉइंट हो गया 4,5। एंड फॉर द वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन आर O00, C70, P63, Q45 एंड B06। बाद में z के वैल्यू निकालेंगे एट दिस वर्टाइसेस, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 3x प्लस 5y एट दिस वर्टाइसेस R। वैल्यू ऑफ z एट O दैट इज 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, 0 प्लस 0 0। वैल्यू ऑफ z एट C के कोऑर्डिनेट्स है 70, 3 into 7 plus 5 into 0 that is 21 plus 0 means 21. Value of z at P के coordinates है 6 3, z into 6 plus 5 into 3, 18 plus 15 that is 33. Value of z at Q के coordinates है 4 5, 3 into 4 plus 5 into 5, 12 plus 25 means 37. Value of z at B 3 into 0 plus 5 into 6, 0 plus 30 that is 30. यहाँ पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू होना, मैक्सिमम वैल्यू है 37 एंड देयरफॉर z हैज़
Z has maximum value 37 when x equal to 4, y equal to 5. एग्जाम्पल सिंपल है, ग्राफ निकालना है, वर्टाइसेस निकालना है, z की वैल्यू लिखेंगे, मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमाइज रहा तो मिनिमम वैल्यू.